Good morning, students. This worksheet is for class 10th, worksheet number 66. You will write date 17 December 2020, your name and your class teacher's name here. ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है, जिसका चैप्टर 7 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कुछ झलकियाँ। तो उसका एक पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। सबको पता है कि आसाम जो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टी का। तो उससे रिलेटेड एक यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको टी के बारे में बताया गया है। तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें दो फ्रेंड्स होते हैं, राजवीर और प्रांजल। तो वो अपने समर वेकेशंस में आसाम घूमने जाते हैं, जो कि प्रांजल है वो आसाम में ही रहता है। तो वो अपनी फ्रेंड को वहाँ लेकर जाता है। तो देखिए ध्यान से। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने भाप निकलता हुआ वो जो गर्म पेय पदार्थ था उसको पिया, जो तरल पदार्थ था उसको पिया, यानी कि हॉट लिक्विड यहाँ पर किसकी बात हुई है? टी की, कि उन्होंने चाय पी। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। अब हर कोई उनके जो कंपार्टमेंट में, वो ट्रेन में बैठे हुए थे, तो हर कोई उनके कंपार्टमेंट में बैठा हुआ चाय ज़रूर पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर सेड। तो राजवीर ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक दिन कम से कम भी 80 करोड़ कप चाय पिए जाती है, यानी कि इतनी ज़्यादा चाय पूरे संसार में एक दिन में पी ली जाती है, 80 करोड़ से भी ज़्यादा। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल। तो जो प्रांजल था वो थोड़ा सा हतप्रभ रह गया, उसकी बात सुन के वो अचंभित हुआ कि अच्छा, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, कि चाय सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। तो जो ट्रेन थी वो स्टेशन पर खिंचते हुए बढ़ी। प्रांजल बरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल जो था उसने फिर से अपनी जो वो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, जासूसी कहानियों की जो किताबें पढ़ रहा था, उसमें फिर से अपना नाक घुसा के, मतलब पूरे ध्यान से वो उसको पढ़ने लगा। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। राजवीर भी खुद जासूसी कहानियाँ पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन वो जो मोमेंट था कि वो ब्यूटीफुल सीनरी देखे जो आसपास उसको ट्रेन से बाहर जो दिख रही थी, तो वो उसको देखना ज़रूर चाहता था। तो उसने वही देखना स्टार्ट किया। इट वॉज़ ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, क्योंकि राजवीर ने इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली कभी पहले नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज़। और फिर हरी हरी जो घास थी, हरे हरे जो खेत थे, वहाँ से चाय की झाड़ियाँ, चाय के जो पौधे होते हैं वो दिखने शुरू हो गए। इट वॉज़ अ मैग्निफिशेंट व्यू। बहुत ही शानदार दृश्य था। अगेन द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। हर जगह जहाँ पर भी नज़र जा रही थी वहाँ चाय के ही बागान नज़र आ रहे थे। तो ये बच्चों आपका पैसेज है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजवीर वॉज ऑन अ जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन। ही वॉज फीलिंग। राजवीर जो था वो पहली बार चाय के बागान देखने जा रहा था, तो वो कैसा फील कर रहा था? एक्साइटेड, एनोबल्ड, एनकरेज्ड, एनलाइटेंड। तो जब हम किसी चीज़ के लिए उत्सुक होते हैं जाने के लिए, तो हम एक्साइटेड होते हैं, है ना? तो ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आपको दो ऐसे स्टेटमेंट बताने हैं जो ट्रू नहीं है, जो हमारा ऊपर आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ना, पैसेज जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रू नहीं है, ऐसे दो स्टेटमेंट आपको बताने हैं। देखिए ध्यान से। फर्स्ट, दे हैड आइज्ड टी ऑन द वे। उन्हें रास्ते में बहुत ही बर्फ़ वाली चाय मिली, बहुत ठंडी चाय उन्होंने पी। सेकेंड है, राजवीर वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। राजवीर जो था उसने बाहर का दृश्य देख के बहुत ही
मतलब वो एकदम अचंभित रह गया, उसको अद्भुत दृश्य दिखा तो वो बहुत अचंभित था वो दृश्य देखकर। थर्ड है प्रांजल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ बुक। प्रांजल जो था वो किताब पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। फिर फोर्थ है पाइन ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की जो ढलान थी वहाँ पर पाइन ट्रीज दिखाई दे रहे थे। तो अब आपको ये बताना है कि कौन से दो सेंटेंस यहाँ पर गलत हैं, तो आप उस पर टिक लगा देंगे। नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर आप देखेंगे। थर्ड देखिए, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज गेव वे, मार्क एज क्रॉस द एक्सप्रेशन विच इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गेव। गेव वे जो यहाँ पर फ्रेज दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि गेव के हिसाब से कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत है, तो आप उसके सामने क्रॉस लगा देंगे। अ ब्रेक, इट स्टोरी, अ राइड, इट टाइम। ठीक है, तो गेव वे यानी कि उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, उसके लिए रास्ता दे रहे थे, तो ये यहाँ पर आपका अ ब्रेक आ जाएगा जो सही है। और आपको इसमें क्रॉस वर्ड बताना है, राइड, इट टाइम, इट स्टोरी, तो आप इसमें से चूज़ करेंगे कि कौन से गलत हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डू यू बिलीव इन द लेजेंड्स मेंशन्ड इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ लेजेंड्स दिखाए बताए गए हैं। लेजेंड्स मतलब कुछ पौराणिक कथाएं, कुछ पुरानी कहानियाँ आपको बताई हुई हैं कि टी का ओरिजिन कैसे हुआ, टी कैसे मतलब उत्पन्न हुई, कैसे टी बनी। विच वन आउट ऑफ द टू सीम्स मोर प्लॉसिबल एंड वाई डू यू थिंक मेक्स टी सच अ पॉपुलर बेवरेज अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको ये बताना है कि ऐसे आपके हिसाब से टी पूरे संसार में इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, और कौन सी दो कहानियाँ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये आप उसको करीब 100 से 120 शब्दों में आप लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में बात हुई है, सीमा और अंगद के बीच में, और इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। When was Rome built? At night. Why do you say that? Because my mom always say Rome wasn't built in a day. तो यहाँ पर आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, पूरे ध्यान से आप इसको रीड करके और अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।